तो ड्रामा से जुल्म मुझे इस साल का सबसे दर्दनाक ड्रामा लगा। इसमें बहुत सारे आपको जुल्म दिखाए जाएंगे। तो आज हम इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी की बात करेंगे। तो अगर अभी तक जो है वो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें और पुराना लोग कर लें मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो, ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत एक सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें बढ़ते हैं। तो जनाब, इस ड्रामे में आपको एक कैरेक्टर दिखाया गया जिस पर ये ड्रामा बेस करता है, जलाल मलिक, जो एक बहुत ही जालिम शख्स है। वो किसी पर रहम नहीं करता, अपने नौकरों पर भी वो रहम नहीं करता, और उसकी जो नज़रें हैं वो बहुत ही गंदी हैं। मतलब गंदी, अब मैं आपको कैसे मिसाल दूं कि वो हर लड़की को बुरी नज़रों से देखता है। और उसकी जो बहन है, उसकी आगे से जो दोस्त है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और वो अपनी फ्रेंड को जो है वो अपनी बर्थडे में इनवाइट करती है। तो वहां पे उसका भाई भी होता है। वहां पे उसका भाई जब उसको देखता है, उस लड़की को, तो वो उसको फिर कुछ कुछ होने लग जाता है उस लड़की को देख के कि, और वो एक दिन जा रहा होता है और वहां पे वो मिल जाती है लड़की। और फिर वो जब लड़की मिलती है उसको, तो उसकी साथ में माँ भी होती है। तो वो माँ बेटी को कहता है मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ से चलेगी असल स्टोरी। छोड़ने जाएगा घर, तो घर पर जब वो छोड़ेगा तो उसके बाद अलग अलग तरीके से उनको तंग करने की कोशिश करेगा कि जो इसका इजलाल का छोटा भाई है ना, अशर, वो भी इस लड़की से प्यार करता है। तो जब ये बात पता चलेगी इजलाल को, तो वो अपनी बहन मिनाल को बताएगा कि इस तरह से हमारा भाई तुम्हारी दोस्त में इन्वॉल्व है। तो उसकी बहन आगे से कहेगी कि मेरे भाई का इतना घटिया कैलिबर हो सकता है कि वो इस तरह की एक लोअर क्लास जो है वो लड़की को पसंद करे। तो वो फिर अपने भाई से बात करेगी कि भाई आपने इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी, इसका जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है। वो अशर से बात करेगी कि भाई इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो यहाँ पे इजलाल जो है वो उस लड़की को हल्की सी शॉपिंग वगैरह करा देगा, और वो लड़की भी उस पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगी। एक दिन एक दिन वो क्या करेगा, एक दिन वो उसको घर से पिक कर लेगा और कहेगा कि अपना सेल फोन ऑफ कर दो। किडनैप कर लेगा, उसको हरासा करेगा। हरासा करने के बाद उसको ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है। जब वो शादी की पेशकश करेगा तो वो कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। तो वो फिर लॉयर करेगी, कोई अच्छा वकील। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी वकील इसका केस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जलाल है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक रखता है, और इसी वजह से कोई वकील उसका केस नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे वो एक वकील, एक अच्छा वकील, ईमानदार वकील कर लेगी किसी ना किसी तरह अरेंज। तो वो वकील जब आएगा तो वो उसको पहले पूरी तरह स्टडी करेगा उस केस को, फिर उस शख्स को, इजलाल को स्टडी करेगा कि भाई ये किस तरह का आदमी है। तो वो फिर इसके खिलाफ जो है वो स्ट्रॉन्ग केस तैयार करेगा, और फिर वो जो है केस वो अदालत में फाइल होगा। और इसके दौरान ही वो वकील को भी जो है वो करेगा, तंग करके रखेगा। कभी उसका बाजू तोड़वा देगा, कभी उसको जख्मी करवाएगा, लेकिन वो वकील पीछे नहीं हटने वाला। तो यहाँ पे जब बहुत सारी मुश्किलात क्रिएट कर देगा जो अजलाल है वो, तब इनको मजबूरी में आके ईशा और वो जो वकील है उसको, उन दोनों को आपस में जो है वो शादी करनी पड़ेगी। अब ये जो है वो तमाशा करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी एंडिंग क्या होने वाली है। तो इसका एंड कुछ इस तरह का होगा कि जो इजलाल है वो किसी तरह से जो है वो इस वकील को भी मरवा देगा।
फिर इसकी बहन के साथ जब होगी ना ज्यादती, तब इसको एहसास होगा कि यार मैंने तो बहुत गलत करता रहा, और वो फिर माफी मांगने के लिए बेचैन होगा उस लड़की से, ईशा से। जब इसकी बहन के साथ ज्यादती होगी ना, इजलाल की बहन के साथ, और जब वो एक स्पेसिफिक जगह पे उसको भी किडनैप किया जाएगा, उसकी बहन को, और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मैं अपनी बहन को ढूंढूं किसी तरह से, तो वो नहीं ढूंढ सकेगा। और यही उसका वीक पॉइंट है, क्योंकि वो अपनी बहन से काफी मोहब्बत करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो उसका सबसे वीक पॉइंट है। उसको एहसास होगा कि मैंने गलत किया, और वो माफी भी मांगेगा ईशा से। अब ईशा क्या माफ करेगी या नहीं करेगी, तो 99% तो है कि ईशा इसको माफ कर दे। 1% इसका मैं एंड बताता हूँ कि 1% इसका एंड क्या होगा। तो 1% इसका एंड ये हो सकता है कि इजलाल जो है वो अपने आप को खुद गोली मार ले।